कल बांग्लादेश के थल सेना प्रमुख, जल सेना प्रमुख और वायु सेना प्रमुख ने अलग अलग बयान देकर के कहा हमारी सरकार ने चीन की सरकार से तीनों अंगों के लिए अलग अलग युद्धपोत, अलग अलग बमवर्षक विमान, अलग अलग ड्रोन, अलग अलग मिसाइल, बहुत सारा हथियार खरीदा। हथियार जब खरीदता है तो वह घर की सजावट के लिए नहीं होता है, वह सेना को दिया जाता है और सेना उसे सजावट का काम नहीं करती है, वह युद्ध क्षेत्र में जाता है, उसका परीक्षण करता है, उस पर दुश्मन को टारगेट पर लेता है और देखता है कि टारगेट पर हमारा हथियार कितना टारगेट पर आया, दुश्मन को कितना तंग और तबाह किया। लेकिन जब उसने फायर किया, जब परीक्षण किया, उसके तीनों सेना के प्रमुख ने कहा ये घटिया सामान चाइना का है, हम इस सामान के चाइना के बने हथियार पर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम चाइना के बने हथियार से हम युद्ध करने के लिए नहीं जाएंगे। यह बात बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुख ने अलग अलग बयान दिया। यही बयान पहले म्यांमार ने कहा था पाकिस्तान को, हमें 20 लाख करोड़ 1 महीना के अंदर में हमें जमा करो, नहीं तो हम तुम्हारे हवाई अड्डे को हम जला के राख कर देंगे। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान से म्यांमार की सरकार ने J-17 जो चाइना कहता है वह स्टील्थ विमान है, वह स्टील्थ विमान बहुत बड़ा अट्रैक्टिव मुँह में आता है, वह चाइना का सबसे आधुनिकतम विकसित विमान है। लेकिन म्यांमार ने पाकिस्तान के माध्यम से खरीदा, वह विमान आकाश में उड़ता नहीं है, उड़ता है तो नीचा गिरता नहीं है, गिरता है तो वह उड़ता नहीं है, वह सारा का सारा विमान की खराबी है, वह हवाई अड्डा पर कबाड़ बन के खड़ा है, जो हवाई अड्डा का भी अब दूसरे विमान के लिए भी हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हवाई अड्डा पर अन्य विमान खड़ा नहीं होता है, जो उड़ान भरेगा वही हवाई अड्डा पर रहता है। लेकिन उसका चीन से और पाकिस्तान से बना हुआ युद्धक विमान म्यांमार के हवाई अड्डा पर कबाड़ बन के खड़ा है। उसी पर आवेश में आकर के म्यांमार की सेना ने कहा आप हमें 20 लाख करोड़ रुपया वापस करें, नहीं तो हम आपकी हवाई अड्डा पर जला के राख कर देंगे, नहीं तो हमारा पैसा वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारे हवाई अड्डा पर तुम्हारे विमान को हम आपके हवाले कर देंगे, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये म्यांमार की सेना, वहाँ पर सेना की सरकार है, उसने कहा था पहले 1 महीना पहले। यही बात कल शेख हसीना साहब को बांग्लादेश के तीनों सेना प्रमुख ने अलग अलग बयान दे करके और वीडियो पोस्ट करके बताया, जो चीन का बना हुआ हथियार के बल पर हम युद्ध नहीं लड़ सकते हैं, युद्ध क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वह 80 के दशक का 70 के दशक का सोवियत रूस था उस समय में, उसका जब हथियार पुराना हो जाता है तो उसको लोग कबाड़ में फेंक देते हैं, उसको कचरे कबाड़ के रूप में फेंक देता है। चाइना के पास में तो वहाँ टेक्नोलॉजी है नहीं, तो वह रूस के 70 के दशक के 80 के दशक के विमान को रिमोट चेहरा चमका दिया, रंग पेंट करवा दिया और उसको बांग्लादेश को बेच दिया। बांग्लादेश की शेख हसीना भी
अभी चुनाव में थी तो चाइना से अगर आप हथियार खरीदते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो एक मोटी राशि अलग से उस सरकार को देता है। वह चाइना का नियम है। अगर भारत में भी यह बात होता है, जो उसके कोई भी हथियार कोई भी सामान खरीदिए तो अलग से खरीदने वालों को अलग से सुविधा दी जाती है, जो आपको अलग से लाभ पहुंचाया जाता है। और घटिया सामान का आपूर्ति करता है। घटिया सामान क्यों लेगा कोई सरकार? तो वह तभी लेगा जब उसको अलग से सुविधा मिले, अलग से हमें पैसा मिलेगा, मोटी राशि। इसके लिए तो शेख हसीना साहब चुनाव में चीन का पैसा का खूब उपयोग किए और सारा हथियार जो खरीदे वह गवाह बन के खड़ा है। और बांग्लादेश की सेना प्रमुख ने, तीनों सेना प्रमुख ने अलग अलग बयान देकर के कहा, जितना भी हथियार खरीदा गया है, चाहे ड्रोन हो, चाहे मिसाइल हो, कि बम वर्षक विमान हो, सबों में खराबी है। कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा है, चाहे जल सेना हो कि वायु सेना हो या थल सेना हो, सबों के लिए अलग अलग हथियार खरीदा गया था चाइना से। और बहुत बड़ी संख्या में कुछ दिन पहले चाइना से बांग्लादेश का बहुत अच्छा संबंध था। वह चाइना के इशारे पर बहुत भारत को धमकी भी देता था, लेकिन वहाँ के शेख हसीना साहब बुद्धिजीवी हैं, लेकिन अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी करती है। और उसकी चाइना से के पैसा लेकर के चुनाव में जीत तो गई, लेकिन सेना के हथियार जो खरीदा गया है वह तो देश में बवाल होगा। चीन से सामान खरीद करके आप किसी देश से युद्ध नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, दिखा सकते हैं, देखा जैसे चाइना हमें जगाता है, चाइना दुनिया को, अमेरिका को भी जगाता है। J-17 विमान उसका स्टील विमान है, उसके बराबर में भारत का या अमेरिका का कोई भी नहीं है। लेकिन वह विमान को आज तक तो कोई देखा नहीं है। वह विमान को आप पाकिस्तान में म्यांमार को दिया तो उसमें म्यांमार ने कहा कि ये तो कबाड़ से कुछ नहीं याद है, क्योंकि उन्हें उड़ता है तो गिरता नहीं है और कभी मिस फायर होता ही नहीं है, वह बम गोली फेंकता ही नहीं है। तो वह किसी भी प्रकार का, इसलिए अब चाइना को और पाकिस्तान और चाइना अभी मिल करके भारत को चुनौती दे रहा है। चाइना भारत से युद्ध लड़ नहीं सकता है, क्योंकि डोकलाम, गलवान और तवांग में उसे ऐसी मरम्मत हो गई है जो वह कभी भी भारत से सीधे युद्ध नहीं कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान कर्ज लेता है अपनी सरकार बचाने के लिए, तो पैसा लीजिएगा तो उसके बदले में पाकिस्तान की सरकार अपने आतंकवादियों के माध्यम से भारत को चुनौती दे रहा है। और अभी तो व्यापक विस्फोट की स्थिति है, लेकिन हम पाकिस्तान और चाइना दोनों को बधाई देना चाहते हैं। आपका हथियार तो देख लिया, आपका हथियार तो देखा गया। म्यांमार ने कहा, बांग्लादेश ने कहा आपको युद्ध के लिए चुनौती है। वह 1971 में चाइना ने पाकिस्तान को हुला दिया, पाकिस्तान को साथ दिया, पाकिस्तान को कहा कि हम आपके साथ हैं। और जब युद्ध हुआ भारत पाक में, तो चाइना छोड़ करके रण क्षेत्र से छोड़ करके भाग गया और पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। यह बात पाकिस्तान की जनता समझे, अपने सरकार को समझावे, जो 1971 कहीं दोबारा नहीं हो जाए, 1971 पुनः दोबारा नहीं हो जाए। POK में 17 आतंकवादी कैंप हैं, वह पाकिस्तान के सहयोग से, चाइना के सहयोग से बंकर और सुरंग दोनों बना करके चाइना ने दिया है, जो पाकिस्तान को उसके बंकर का और सुरंग के माध्यम से भारत पर हमला करता है आतंकवादी। और सेना का, वहाँ पाकिस्तान की सेना उसका जवाब, और चाइना का हथियार तो कैसा है, ये तो बांग्लादेश से पूछिए, म्यांमार से पूछिए, जो पाकिस्तान और चाइना का हथियार कितना अच्छा है, यह दोनों बता दिया। इसलिए भारत को इनके साथ युद्ध करने के पहले पाकिस्तान और
चीन को 100 बार सोच लेना होगा, क्योंकि हम तो वो हैं जो 400 मिसाइल सिस्टम, अग्नि 5, अग्नि 6 भी हमारे पास में है। चाइना क्या टिकेगा, पाकिस्तान क्या टिकेगा, वह हर्ष होगा तो दुनिया देखेगा। थैंक्स।